ये वीडियो का पार्ट 16 यानी 16 है, भाग 16, जिसमें हम इससे पहले टोटल 15 भागों में वीडियो बनाए हैं, जिसमें 421 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है। और मॉडर्न इंडिया स्पेशली मैं बता रही हूँ, जिसमें बिहार स्पेशल भी इंक्लूड है। बीपीएससी के लिए तो है ही, साथ साथ और भी एग्ज़ाम है जो नेशनल मूवमेंट लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनते ही बनते, तो वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए, जो फेमस हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश का पीसीएस हो, इसके अलावा एसएससी तक में जो मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन आता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक, तो हम अब अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 422, क्योंकि 421 तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लें, इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 422 वाला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। एक विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940-1945 तक था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां जी जाने जाते हैं सीमांत गांधी से। नाउ आर नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो ये लिखे थे रहमत अली। नाउ आर नेवर। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ आर नेवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध और तैन फॉर बलूचिस्तान। तान ये वर्ड बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन 422 का नंबर का, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसके सही ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन अगर मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने की। और उसमें भी अगर इन दोनों लोगों का नाम आ रहा है, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां, तो हम नवाब सलीमुल्लाह खां को ही वरीयता देंगे। लेकिन अगर इस ऑप्शन में ये न रहे, स्थापना वाले क्वेश्चन में अगर ये न रहे नवाब सलीमुल्लाह खां, तो आगा खां सही होगा। ठीक, अगर ये दोनों न रहे तो मजरूल हक करके एक है वो सही होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन है कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 426 नंबर का, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष में? तो 1940 में। फिर 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे जी थे। ठीक है, तो 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया, जिसमें विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे जी ने ही किया। इसीलिए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनाने वाले थे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे। तो ये कब आरंभ हो रहा है? कांग्रेस के कब हो रहा है? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो एच जी कीन ने लिखे हैं ये शब्द। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो ये लाइन लिखी गई है शेरशाह सूरी के लिए। और एच जी कीन क्यों लिखी है? इसमें लिखा है क्या
कि H.G. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों से सत्ता के बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने का किसने प्राप्त की? तो गांधी जी। गांधी जी पहले वाले जो विश्व युद्ध होता था 1914 से 1918 तक, तो उसमें गांधी जी कहते हैं कि नहीं आप लोग साथ दीजिए। फिर उसके बाद मतलब अंग्रेजों की सेना में जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको कहे कि नहीं आप लोग लड़िए वहाँ जाकर, क्योंकि ब्रिटिश इनसे गुजारिश किया था कि आप कुछ कहिए तो कहें, क्योंकि यहाँ पे वो उस दौरान ये सोच रहे थे कि सीधी बातों से हम इनके लिए करेंगे तो हमारे लिए शायद कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी वजह से वो जो प्रमोट कर रहे थे, इसीलिए कहा जाए कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कौन है? महात्मा गांधी। कब कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक, सरकार को अपना सहयोग देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वही उसका एक्सप्लेनेशन कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी और इसी सहयोग कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने ली? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? तो ये शब्द लिखे एस गोपाल जी ने। इसका एक्सप्लेनेशन है जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध में उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़, यह कथन एस गोपाल का। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने लिखे? ये शब्द लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, सॉरी, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी नहीं लिखे हैं, माफ़ करिएगा। इसका उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने का इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है क्या कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण इसे हमें खोना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो इसका उत्तर है डी, आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इसमें जनरली ये जो आजाद हिंद फौज का मतलब इतना बड़ा प्रभाव था। हम लोगों की किताबों में आजाद हिंद फौज के बारे में उतना अच्छा नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन ने इनका मान और बढ़ा दिया है कि इटली को सदमा पहुंचाया था कौन? आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इसीलिए मैंने लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट और प्लस इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके पहले मैं खुद कभी इतना नहीं ध्यान दी थी। तो एक्सप्लेनेशन है कि आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। अगला क्वेश्चन है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। जैसे कि
मतलब इंडस्ट्री नेहरू जी का बनवाया हुआ उस दौरान, और बांध, नदी बांध। तो ये कहते हैं ना भारत के मंदिर कौन, तो जो बांध बनते हैं नेहरू जी ने कहा था। तो ये सब दूरदर्शिता देना कि हमारी जनसंख्या इतनी है और ये सब नहीं करेंगे तो कैसे अपना कमाएगी और खाएगी, इस तरह की चीज़ें। तो इसी वजह से माउंटबेटन उनको दूरदर्शी कहा था। तो अगला है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किस किया गया था, तो मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा, तीसरी सभापति। तो तीसरा जो होता है बौद्ध संगीति, ये होता कहाँ है, ये होता है पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। तो मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, तो ऑप्शन है समय की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो ऑप्शन सही है 1733। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया कब, 1733 में। 1733 में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे। ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिण बंगाल शामिल थे। बिहार और उड़ीसा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें, तो इसका ऑप्शन है रॉबर्ट मोंटगोमरी। क्या क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे, तो रॉबर्ट मोंटगोमरी। अगला इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, वही जो लिखा था क्वेश्चन वही बात है। तो अगला क्वेश्चन कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की, तो दरभंगा के राजा। क्वेश्चन है कि 1888 में इलाहाबाद के किस राजा, तो 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है, ठीक। और इसको जैसे कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कराने में पैसा लगता है, तो जो फंड दिए थे वो स्पेशली कौन दिए थे, तो दरभंगा के राजा। एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ इलाहाबाद में आज़ाद पार्क के 5 नंबर गेट से जब अगर आप अंदर जाएंगे जिधर रास्ते से, तो उसी के साइड में एक है दरभंगा कॉलोनी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी कभी कभी होता है कि दरभंगा कॉलोनी यहाँ पे, लेकिन फिर लगता है क्यों नहीं हो सकता भाई, BHU में जब हैदराबाद गेट हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया, तो डी है नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। यहाँ पे कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई, अनेक घायल हुए। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गांधी जी ने किया। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। सर्वोदय और अंत्योदय दोनों वर्ड अनटू द लास्ट से गांधी जी अपना प्रयोग वहीं शुरू किए थे। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांतिक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था, तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है, तो महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कर रहे हैं, लेकिन टूटते बैंक के नाम एक पोस्ट डेटेड चेक, तो ये जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ठीक। तो पोस्ट डेटेड बैंक अगर सिंपल रहता तो महात्मा गांधी इसके उत्तर होते, लेकिन इसने कहा कि टूटता हुआ बैंक का, तो अब आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत ही पीसीएस का माने फेवरेट क्वेश्चन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी जो नेता थे, कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सब मैक्सिमम टाइम जेल में थे। और B.R. अम्बेडकर जी कहीं न कहीं अंग्रेज को छोड़ के जाने की बातें नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि कम से कम जो दलित समाज है उनको यहाँ पे मतलब कि भारत में, जो कि सच भी था, वो लोग जातिवादिता इतना फैलाते थे कि उनको सम्मान का अधिकार नहीं मिला। अंग्रेज के आने से कहीं न कहीं मतलब कि दलितों को भी एक इक्वलिटी की बात है, क्योंकि उनके नज़र में सब भारतीय थे और सबके साथ वो समान ट्रीट करते थे। तो B.R. अम्बेडकर का मत है कि वो ना छोड़ के जाएं, क्योंकि और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों लोग उस वक्त जेल में थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो कौन किया इसका देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष का प्रथम आंदोलन था। अब ये लाइन बड़ी अच्छी है, क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। ठीक। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942। ठीक, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गोलिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस किस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। वर्धा प्रस्ताव में ही भारत छोड़ो आंदोलन की बात होती है। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। उस दौरान वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था।